ठीक है, वॉइस स्क्रीन क्लियर है? हाँ। तो आज का टॉपिक है हमारा, थ्योरी का एक टॉपिक है जो हम लोग देखने जा रहे हैं, एरर। एरर का मतलब देखो, दूसरा नाम होता है इसका एक्सेप्शन। जैसे एक टॉपिक होता है क्लास 11th 12th में, वैसे क्लास 11th में मेन होता है, क्लास 12th के कोर्स में नहीं है ये, एक्सेप्शनल हैंडलिंग। तो वहाँ एक्सेप्शनल हैंडलिंग का मतलब होता है एरर को हैंडल करना, लेकिन एरर क्या होती है वो 9th और 10th के कोर्स में, तो पहले हम लोग इसको देखते हैं। तो देखो, ये जो एरर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो 9th 10th के भी कोर्स में है, 11th 12th के भी कोर्स में है, लेकिन एक्सेप्शनल हैंडलिंग जो हमने बोला वो सिर्फ 11th के कोर्स में है। तो एरर क्या होता है इसको देखते हैं। देखो, एरर हमारे यहाँ पर 3 टाइप के होते हैं, हम सबसे पहले इनका नाम लिख दे रहे हैं। पहला होता है सिंटैक्स एरर, साथ में नोट भी करते रहना। सिंटैक्स एरर का दूसरा नाम होता है कंपाइल टाइम एरर। सिंटैक्स एरर बोलो चाहे कंपाइल टाइम एरर बोलो। फिर दूसरा एरर होता है यहां पे लॉजिकल एरर, और थर्ड टाइप होता है रन टाइम एरर। सभी के नाम नोट हो गए? ठीक। अब देखो यहां पर ये करते क्या है, एरर ये क्या होता है इसको समझते हैं। पहली बात तो देखो, एरर क्या होता है कि जब भी ये किसी भी प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो बिगाड़ देते हैं किसी भी तरीके से, या कोई ऐसा एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं, जो हमारे प्रोग्राम के आउटपुट में या किसी भी तरीके से आउटपुट या आउटपुट अगर गलत आ रहा है उसके बीच में रुकावट बनते हैं, तो उसे ही हम लोग एरर बोलते हैं। एक सिंपल सी डेफिनेशन थी, डेफिनेशन को ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो नहीं आती है। मेन चीज़ एग्जाम में आता है कि वो कोई टाइप दे देंगे, कोई स्टेटमेंट दे देंगे और पूछेंगे कि यहाँ पर किस टाइप का एरर है ये। और सबसे ज़्यादा ये देखो एमसीक्यू में भी पूछा जाता है और आउटपुट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो 1 से 2 मार्क्स का ये मिलता ही मिलता है, जिसको एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि ये क्या बताने जा रहे हैं, है ना। ध्यान देना। देखो, सबसे पहला देखते हैं सिंटैक्स एरर और कंपाइल टाइम एरर। जैसे हमने लिखा INT A = 5 और सेमी कॉलन, तो ये एक सिंटैक्स, हमने करेक्ट सिंटैक्स लिखा है, लेकिन क्या हो अगर हम यहाँ पर बीच में से = गायब कर दें, तो क्या होगा? वैल्यू असाइन ही नहीं होगी। और बीच में देखो स्पेस है, INT A और स्पेस 5 है, पास पास नहीं है, क्योंकि देखो अगर हम लिखें ऐसे INT A5 बिना स्पेस के तो ये एक वेरिएबल की तरह मान लिया जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर A और 5 के बीच में हमने गैप दिया है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे एक गलत सिंटेक्स माना गया। क्यों? क्योंकि वो एरर दे देगा कि यहाँ पर आपका कोई इक्वल टू वेरिएबल, कोई इक्वल टू ऑपरेटर जो है वो लगा ही नहीं हुआ है। तो यहाँ पर कोई स्टेटमेंट जब जावा के कंपाइलर को नहीं समझ में आएगा कि क्या किया जाए, तो वो यहाँ पे एक सिंटेक्स एरर फेंक के मारेगा। ठीक। और सिंटेक्स एरर कब आता है, सिंटेक्स एरर कब हमें पता चलता है कि ये सिंटेक्स एरर आ गया? जैसे ही हम कंपाइल करते हैं। कंपाइल का शॉर्टकट क्या होता है? Ctrl+K। और या तो देखो ब्लूजे में ऊपर एक बटन भी आता है कंपाइल, तो वहां पे भी क्लिक करके हम कंपाइल कर सकते हैं। तो जब देखो हम लोग कंपाइल करते हैं तभी हमारा सिंटेक्स एरर आता है। अब नाम से समझो इस चीज को, जब कंपाइल करते हैं तब हमारा एरर आ जाता है। और सिंटेक्स एरर का दूसरा नाम देखो, कंपाइल टाइम एरर। क्या है ये? कंपाइल करते टाइम जो एरर आ जाए उसे कंपाइल टाइम एरर बोलते हैं, और सिंटेक्स एरर का ये दूसरा नाम होता है। तो कभी भी सिंटेक्स में अगर गलती करोगे तो ये क्या होता है, सिंटेक्स एरर या तो कंपाइल टाइम एरर, ये नाम इसके होते हैं। या जैसे हमने लिखा देखो SOPLN और A प्लस डबल कोट्स ओपन किया लेकिन क्लोज करना भूल गए, तो डबल कोट्स देखो, चाहे डबल कोट्स हो जावा में, चाहे ब्रैकेट हो, चाहे कोई स्टेटमेंट हो, उसको ओपन अगर किया है तो क्लोज करना कंपलसरी हो जाता है। तो यहाँ जब तक हम क्लोज नहीं करेंगे तब तक ये क्या करेगा, सिंटेक्स एरर देगा। तो अगर हमने ये देखो ब्रैकेट या डबल कोट्स नहीं बंद किया तो ये भी एक कैसा एरर है, सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर और कंपाइल टाइम एरर क्लियर हो गया? हाँ, कि जब हमारे सिंटेक्स में कोई गलती हो तब ये चीज होती है। चलो अगला देखते हैं, लॉजिकल एरर। अब देखो, जैसे हमने कहा कि हमें 2 नंबर के सम का प्रोग्राम बनाना है, तो हमने क्या किया, A = 5, 2 नंबर के सम का याद रखना, 2 नंबर का सम करना है, B = 6 और C = A - B, और फिर SOPLN C। तो यहां पर देखकर बताओ क्या ये 2 नंबर के सम का प्रोग्राम बिल्कुल अच्छा बना है? क्यों? क्यों गलत है ये?
यहाँ माइनस किया है, क्या करना चाहिए था, प्लस करना चाहिए था। लेकिन देखो हमको प्लस करना चाहिए था, ये बात किसको पता है, ये बात हमको पता है, और हमारे जो भी टीचर होंगे या हमें जिसने कहा है ये प्रोग्राम दिया गया है जिसके द्वारा, उसको ये बात पता होगी। क्या कंप्यूटर को ये बात पता है कि देखो तुम भैया माइनस प्लस करने वाले थे और तुमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया? क्या कंप्यूटर को ये बात पता है? नहीं। तो क्या वो इसको सही कर पाएगा? मतलब वो माइनस की जगह प्लस करके दे देगा कि नहीं देखो तुमने प्लस बोला था और तुम माइनस लगा रहे हो? तो वो कंप्यूटर नहीं सही करेगा। और वो क्या करेगा, जैसे ए में 5 है, बी में 6 है और सी में क्या दे देगा, -1 दे देगा। लेकिन हमें एक्चुअल आउटपुट क्या चाहिए था, एक्चुअल आउटपुट हमें सी में क्या चाहिए था, 11। और ये किससे आता, सम से आता। लेकिन हमने क्या निकाल दिया, डिफरेंस निकाल दिया। तो जब हमारी गलती से, हमारी कोई छोटी सी गलती से आउटपुट कुछ दूसरा आ जाए, आउटपुट कुछ दूसरा आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, लॉजिकल एरर। उसे हम बोलते हैं लॉजिकल एरर। आउटपुट हम कुछ चाहते थे और आउटपुट आ कुछ गया, तो वो लॉजिकल एरर की कैटेगरी में आता है। लॉजिकल एरर क्लियर हो गया? बस इतना ही था लॉजिकल एरर। अब इसके बाद देखो हम लोग देखते हैं अगला टाइप जो लास्ट है, रन टाइम एरर। तो देखो रन टाइम एरर नाम से समझो क्या कहा जा रहा है इसमें, रन करते टाइम एरर आ जाए। तो रन करते टाइम का मतलब क्या है, जब हमने किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करा दिया तो देखो कंपाइल तो हो जाएगा लेकिन रन करते टाइम एरर आ जाएगा और आउटपुट कुछ नहीं आएगा। तो जब हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो ये रन टाइम एरर की कैटेगरी में आता है। फिर इसके बाद एक देखो यहाँ पर टीचर पूछ लेते हैं, कई टीचर, कि मान लो हमने लगाया SOPLN के अंदर math.sqrt और माइनस का 16, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? math.sqrt माइनस कितना आ जाएगा, 0। क्यों? माइनस में स्क्वायर रूट नहीं होता, तो 0 क्यों देगा ये, कोई आउटपुट नहीं देगा। लेकिन देखो ये आउटपुट देता है, कैसा आउटपुट देता है, ये आता है NaN और इसका देखो फुल फॉर्म होता है नॉट अ नंबर। तो ये भी हमारा देखो कई टीचर इसे कहते हैं लॉजिकल एरर होता है, लेकिन ये लॉजिकल एरर नहीं है, रन टाइम एरर होता है। क्योंकि देखो लॉजिकल एरर में फर्क क्या होता है, लॉजिकल एरर में आउटपुट कुछ ना कुछ आता है, यहाँ पर आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है। मतलब एक तरीके से नल टाइप की वैल्यू आ रही है। नल टाइप भी बोलना गलत हो जाएगा, नल टाइप की वैल्यू नहीं है, लेकिन ये एक वैल्यू ऐसी आ रही है जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ऐसी वैल्यू आ रही है जो एग्जिस्ट नहीं करती, बस ये समझ के चल रहे हैं। तो इसका देखो आउटपुट क्या आएगा, कैपिटल एन स्मॉल ए कैपिटल एन, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉट अ नंबर। और कई टीचर देखो लॉजिकल एरर कहेंगे, लेकिन तुम लोग अपनी बात पे अड़े रहना कि ये नहीं, लॉजिकल नहीं है, ये क्या है, रन टाइम है। क्लियर हो गई इतनी बात? हाँ ठीक। अच्छा एक बार देखो हम क्या चाहते हैं कि जब हमने इतना बता ही दिया है तो सिंटेक्स एरर वाला जो कोड था इसको भी हम वापस ले आए। ठीक, ये देखो ये हमारा रन टाइम एरर, फिर ये हमारा लॉजिकल एरर, और देखो सिंटेक्स एरर में हमने क्या देखा था कि हम अगर सिंटेक्स मिसिंग कर दें, हमने कहा ए प्लस और ब्रैकेट लगाना भूल गए, ब्रैकेट का मतलब यहाँ डबल कोट्स लगाना भूल गए, या हमने लिखा INT A और इज इक्वल टू 5 के बाद सेमी कॉलन ही लगाना भूल गए। सेमी कॉलन भी देखो एक सिंटेक्स का पार्ट होता है, हमने सेमी कॉलन ही नहीं लगाया, तो ये सब देखो क्या आ जाते हैं, सिंटेक्स एरर की कैटेगरी में। अब देखो हम बिल्कुल की पॉइंट बताने वाले हैं जिससे तुम लोग एग्जाम में पता लगा सकते हो कि किस चीज़ से हम लोग पता लगा सकें कि ये रन टाइम है, सिंटेक्स है या लॉजिकल है। तो चलो इसे नोट करना। देखो सिंटेक्स एरर अगर किसी भी प्रोग्राम में होता है तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल नहीं होता है, प्रोग्राम हमारा कंपाइल नहीं होगा। और कंपाइल नहीं होगा तो क्या रन होगा? अगर कंपाइल ही नहीं हुआ तो रन भी नहीं हुआ, और रन नहीं हुआ तो क्या आउटपुट आएगा? नहीं आएगा। फिर लॉजिकल एरर में देखो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है, रन भी हो जाता है, और देखो आउटपुट भी यहां देखो हम लोग ने देखा आ रहा था, लेकिन आउटपुट कैसा आ रहा था, आउटपुट क्या हमारे मन मुताबिक आ रहा था?
नहीं, तो आउटपुट केम रॉन्ग। इसमें ये फीचर होता है या ये कॉन्सेप्ट होता है लॉजिकल एरर में कि तीनों चीजें हो जाती, कंपाइल रन आउटपुट जाता है लेकिन आउटपुट गलत आता है। फिर इसके बाद हमारा आया रन टाइम एरर। रन टाइम एरर में प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो जाता है, रन भी हो जाता है, लेकिन रन करते टाइम एरर आती है, इसलिए आउटपुट नहीं आ पाता है। तो ये देखो, जब एग्जाम में तुम लोग इसको किसी भी क्वेश्चन में देखो तो उसको पता लगाओ कि क्या चल रहा है, उसमें आउटपुट आ रहा है। अच्छा, आउटपुट आ रहा है तो क्या कंपाइल और रन हो जा रहे हैं? तो इससे तुम लोग पता लगा सकते हो कि हमको क्या करना चाहिए यहाँ पे, या क्या ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमको याद होना चाहिए। तो बस ये तीन चीजें, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, तो ये चीज तुम लोग को आनी चाहिए। आई होप क्लियर होगा। हाँ, तो बिल्कुल अच्छे से एरर समझ में आ गया।